बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे बड़ी खबर शामिल करें। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार, 100 से ज्यादा एहलकार नौकरी से फारिग। लाहौर की तारीख में पहली बार 100 से ज्यादा एहलकारों को एक साथ बरतरफ किया गया है। एंटी राइट फोर्स के एहलकारों को ड्यूटी से इनकार पर बरतरफ किया गया है और आपको बताते चलें, ड्यूटी से गैर हाजिर एहलकारों को डीआरजी ऑपरेशन के हुक्म पर बरतरफ किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, बताइएगा आखिर क्यों इन एहलकारों ने ड्यूटी से इनकार किया था, क्या वजूहात हैं इनके पीछे? देखिए जी, कुछ तो कामचोर थे और कुछ जो लोग थे वहाँ पे ड्यूटी लगने के बावजूद वहाँ पर हाजिर नहीं आते रहे। और ये मामला है चैंपियन ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार करने का। लाहौर की तारीख में पहली बार 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार एक साथ ही अपनी नौकरी से बरतरफ हुए हैं, यानी कि उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। एंटी फोर्स के एहलकारों को चैंपियन ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार पर बरतरफ किया गया। एहलकारों को डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो है उनके हुक्म पर बरतरफ किया गया है। बरतरफ एहलकारों में चंद एक नाम हैं जो जिनमें अतीक, जैन अली, शराज, शान, जुबैर, अदील और दीगर के नाम शामिल हैं। बरतरफ एहलकारों की तफसील सरकारी रिपोर्ट में दर्ज कर ली की गई है, जो लाहौर न्यूज को भी मौसूल हो गई है। बरतरफ किए जाने वाले एहलकार चैंपियन ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। मुतअद्दिद एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी से आने पर इनकार किया। कुछ एहलकार क्रिकेट मैच की सिक्योरिटी देने पर और आने पर बहाने बनाते रहे। फराइज की अंजामदही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमा में कोई जगह नहीं है। ये पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ सामने आएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। अब आपको बताएं, आवाम के मुहाफिज ही आवाम को हरासा करने लगे। खातून डॉक्टर को हरासा करने पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक थाना चुंग में तैनात नूर खान ने खातून डॉक्टर को मुलाकात के लिए बुलाया। गुलबर्ग के इलाके में कॉफी शॉप पर हरासा किया। मुलजिम नूर खान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर से राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, अवाम के मुहाफिज ही अवाम को हरासा करने लगे हैं। खातून डॉक्टर को हरासा करने पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक थाना चुंग में तैनात नूर खान ने खातून डॉक्टर को मुलाकात के बुलाया और इससे कबल भी एक वाक़या आया था जब पुलिस एहलकार ने खातून को मुबैना ज्यादती करने की कोशिश की थी और जब उनकी वीडियो बनाई गई तो उन्होंने फायर कर दिया था। अभी ये वाक़या कुछ दिन पहले ही पेश आया था। इस वाक़े को कुछ दिन ही हुए थे तो अब दूसरा वाक़या सामने आ गया है। अवाम के मुहाफिज ही अवाम को हरासा कर रहे हैं। जो हमारे मुहाफिज हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, और वही हमारे दुश्मन बन रहे हैं, वही हमें हरासा करने लगे हैं। खातून डॉक्टर को हरासा करने पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम नूर खान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बताएं, टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मामला। जावेद भट्ट के लवाहिकीन का कैसर भट्ट के हक में बयान देने का फैसला। जावेद भट्ट के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कैसर भट्ट ने जावेद भट्ट के लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई। चंद रोज पहले टीफी भट्ट के रहशगाह पर जाकर कैसर भट्ट से सुलह की थी। जावेद भट्ट का बेटा चंद रोज में अदालत पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद लतीफ, अपडेट कीजिएगा इस केस बारे। आज ये अहम केस था जो दरीना दुश्मनी के मामले में सामने आया था। टीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट के कत्ल का मामला है। जावेद भट्ट के लवाहिकीन ने कैसर भट्ट की यकीन दहानी और दीगर अफराद जो सुलह करवाने में शामिल हुए उनकी यकीन दहानी पर उसके हक में बयान देने का हतमी तौर पर फैसला कर लिया है। जावेद भट्ट कत्ल की एफआईआर में उनका बेटा मुद्दई है और कैसर भट्ट की जानिब से जावेद भट्ट के लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाई गई थी कि उसका जावेद भट्ट कत्ल के साथ ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। चंद रोज पहले टीफी भट्ट की रिहायशगाह पर जाकर कैसर भट्ट ने सुलह की थी और इस मौके पर टीफी भट्ट जो है वो वीडियो कॉल पर सुलह के मौके पर जो है वो शामिल हुए थे। सुलह के बाद जावेद भट्ट के बेटे अदालत में आइंदा चंद रोज में बयान भी दे देंगे। जावेद भट्ट कत्ल केस की एफआईआर में अमीर फतेह और कैसर भट्ट नामजद मुलजिम थे, जबकि नामालूम अफराद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज थी जिसमें पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। जावेद भट्ट कत्ल केस में अमीर बलाज के खानदान वालों की सुलह नहीं हुई है। कैसर भट्ट ने अमीर बलाज के भाइयों के बगैर ही
सुलह कर ली है। और ये भी बताया जाता है कि जो कैसर बट और तीफी बट की जो सुलह का मामला है वो एक सूबाई वजीर की मुदाखलत पर जो है वो सुलह हुई है। और सुलह के मौके पर वो सूबाई वजीर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके मामू इस सुलह के मौके पर मौजूद थे। और अब ये कैसर बट के हक में आइंदा चंद रोज में जावेद बट के लवाकिन जो आपका है शुक्रिया अदालत मुजाहिद में लतीफ। जामियात की गफलत, 3 रोज बाकी मगर सैकड़ों तलबा का स्कॉलरशिप से महरूम होने का खदशा है। बर वक्त रिजल्ट जारी न होने से तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने में मुश्किलात। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए रिजल्ट का क्लियर होना लाजमी है। तीसरे और 8वें सेमेस्टर के तलबा परेशान। पंजाब हायर कमीशन एजुकेशन ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर को खत लिख दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा, आखिर ये नताइज क्यों लेट हैं? जी बिल्कुल, ये जामियात और जो कॉलेजेस हैं उनकी गफलत है, जिसकी वजह से तलबा स्कॉलरशिप से महरूम होने का उनका खदशा पैदा हो गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप का आगाज किया गया था, जिसमें मुस्तहिक बच्चों को जो टैलेंटेड भी हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही थी। दूसरे मरले के लिए दरख्वास्तें जो तलब की गई हैं और इसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है, लेकिन नताइज बर वक्त जारी न होने की वजह से तलबा को अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना है। और वो जामियात का रुख भी कर रहे हैं और कॉलेजेस भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वक्त पर रिजल्ट नहीं जारी हो रहा। और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने इस हवाले से मरासला जो है वो तमाम जामियात के वाइस चांसलर को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर तीसरे 8वें सेमेस्टर के जो तलबा हैं उनके नताइज को जारी किया जाए ताकि बर वक्त। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही मार्केट में तेजी। घी, चीनी और बेसन कीमतों में होशरबा इजाफा। 130 रुपए किलो वाली चीनी 160 रुपए तक पहुंच गई है। एक माह के दौरान घी भी 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। मार्केट में बेसन 350 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद जैसे जैसे करीब हो रही है वैसे वैसे मार्केट में सूरत हाल भी तेज़ी की तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पर ऐसी अशिया जिनकी तलब रमज़ानुल मुबारक में बढ़ जाती है उनकी कीमतों में इजाफा अभी से शुरू हो चुका है, बल्कि गुज़श्ता 15 रोज़ से मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। सबसे पहले चीनी को अगर हम देखें तो चीनी की इस वक्त जो रेट मार्केट में देखे जा रहे हैं वो 155 से 160 रुपए फ़ी किलो तक इस चीनी मार्केट में बेची जा रही है। यही चीनी तकरीबन एक माह कबल तक 135 से 130 रुपए फ़ी किलो तक आम दुकानों पर दस्तयाब थी, लेकिन अब इसमें तेज़ी है। दूसरी तरफ घी और खुर्दनी तेल, उसकी कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और ये भी तकरीबन एक माह में 25 से 30 रुपए फ़ी किलो इसमें इजाफा देखा गया। इस वक्त दर्जा अव्वल घी जो है उसकी कीमत 580 रुपए फ़ी किलो और फ़ी लीटर तक देखी जा रही है। दूसरी तरफ बेसन की तलब काफ़ी बढ़ जाती है और साल भर के मुकाबले में रमज़ानुल मुबारक में बेसन जितना इस्तेमाल होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए बेसन की कीमत में भी इजाफे का खदशा मौजूद है। ताहम इस वक्त भी बेसन तकरीबन 340 से 350 रुपए दर्जा अव्वल बेसन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ये हमेशा एक रूटीन देखी जाती है कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है और ऐसी अशिया जिनकी तलब रमज़ान में कई गुना बढ़ जाती है उनकी कीमतों में भी इजाफा होने लगता है। हुकूमत की जानिब से रेट लिस्टें जारी होती हैं, अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, लेकिन मार्केट में तलब और रसद को बुनियाद बनाकर उसमें इजाफा किया जाता है। चीनी की कीमत में जो इजाफा इस वक्त हो रहा है उसकी वजह यह बयान की जा रही है हुकूमत की जानिब से जब से बरामद करने की इजाज़त दी गई है चीनी, तो इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा है। ऊपर से रमज़ानुल मुबारक भी इसके साथ शामिल हो गया है, जिसकी वजह से इसमें तेज़ी का रुझान बदस्तूर मौजूद है। यहाँ ये 3-4 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद।